उत्तर प्रदेश में सियासी सम्मेलन तेज हो गए हैं। मिशन 2022 के लिए सम्मेलन का दौर चल रहा है। 16 अगस्त से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा ब्राह्मणों को साधने में अब बीएसपी यहां पर जुटी हुई है। दलितों को साधने में जुटी है कांग्रेस। आरएलडी निकालेगी न्याय यात्रा। एसपी की भी ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर है। तो उत्तर प्रदेश में सियासी सम्मेलन काफी तेज हो गए हैं। हर पार्टियां अलग अलग जाति वर्ग को साधने में यहां पर जुटी हुई हैं। 16 अगस्त से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है। 5 अगस्त को समाजवादी साइकिल यात्रा, 3 अगस्त को कांग्रेस की दलित चेतना यात्रा, 3 अगस्त आरएलडी की न्याय यात्रा। ये यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश में सियासी दंगल है, 403 सीटों का जो दंगल है, उसके लिए कोई भी दल कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता है। आपको बताएं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, सब ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 403 सीटों का दंगल है, उसमें कहीं ना कहीं जाति के समीकरण को बना करके गेंद को अपने पाले में लाया जाए। जो छोटे दल हैं वो अपनी भूमिका और बढ़ाना चाहते हैं, ताकि अगर बड़े दलों को उनकी जरूरत पड़े तो वो एक अच्छे अंकों के साथ आगे जा करके अपन सीटों को लेकर के सत्ता में भागीदारी बना सकें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो बड़े दल हैं वो तमाम जाति वर्ग के लोगों पर दांव फेंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। मॉनसून सत्र समाप्त होते ही बीजेपी उत्तर प्रदेश के सांसदों और मंत्रियों को उत्तर प्रदेश के मैदान में उतारेगी, तो लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। बीजेपी जनता को बताएगी कि अति पिछड़ों, दलितों को विशेषकर भागीदारी देकर समरसता और सबके विकास का वादा सरकार ने पूरा किया है। 16 से 18 अगस्त तक उत्तर प्रदेश से बने 7 मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। ब्राह्मण सम्मेलन, पिछड़ा सम्मेलन और अब न्याय यात्रा की सुगबुगाहट है। आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए न्याय यात्रा निकालेगी। आरएलडी की न्याय यात्रा सहारनपुर से निकलेगी, मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए आगरा तक जाएगी। आरएलडी का मकसद दलित जातियों को अपने पाले में करने का है। वहीं कांग्रेस 3 अगस्त से दलित चेतना यात्रा निकाल रही है। यानी बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अब सभी पार्टियां दलित वोट बैंक पर जोर लगा रही हैं। इधर समाजवादी पार्टी 5 अगस्त को वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर साइकिल यात्रा निकालेगी। ये यात्रा हर तहसील में निकलेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को हर तहसील में निकलने वाली साइकिल यात्रा 5 से 10 किलोमीटर तक चलेगी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बीएसपी लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज कासगंज में सम्मेलन करेंगे। सुबह 11 बजे पटियाली के एसबीआर इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाले बीएसपी के सम्मेलन में कई नेताओं के जुटने की संभावना है। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। शबाब, 403 सीटों के दंगल के लिए जो महामुकाबला होना है, उसमें अभी भले ही थोड़ा वक्त हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और सियासी सम्मेलनों का गेम भी शुरू हो गया है जातिगत गणित को साधने के लिए। बिल्कुल, देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है अनुपम कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो चक्रव्यूह है वो सजने लगा है और अब समय बिल्कुल नहीं रह गया, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टी तो अपने प्रत्याशी तक घोषित करने लगी हैं। ऐसे में अब सीधे तौर पर हर राजनीतिक दल कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती और जाति विशेष की जो सियासत है उत्तर प्रदेश में वो एक बार फिर से जो है वो तेज हो गई है। खास अगर प्रमुख विपक्षी पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये वो तमाम राजनीतिक दल हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी हो, सभी जो हैं वो व्यक्ति विशेष, जाति विशेष की राजनीति के इर्द गिर्द जो है वो घूमने लगे हैं। समाजवादी पार्टी की भी 5 अगस्त से यात्रा शुरू हो रही है। बहुजन समाज पार्टी अपने सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस भी पदयात्रा की तैयारी कर चुकी है। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके के सम्मेलनों को बहुत जल्द शुरू करने वाली है। पूर्वांचल में आप जाएंगे तो निषाद पार्टी निषाद समुदाय को एकजुट करने के लिए जो है वो तैयारी कर रही है।
धर्म विशेष की सियासत पर केंद्रित असदुद्दीन ओवैसी भी पश्चिमांचल और पूर्वांचल के तमाम जो है जिलों में मुस्लिम बाहुल इलाकों में मुसलमानों के वोटों को एकजुट करने के लिए जुटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो उत्तर शबाब, प्रदेश ये में सारी हर चीजें राजनीतिक हैं दल और अपने ये अपने चुनावी फिजा में इसी तरीके से समीकरणों की सियासत होती रही है उत्तर प्रदेश में, और अब एक बार फिर यही माहौल बनता दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, महिला हॉकी में भारत ने